कहा जाता है कि जब कभी भी परमात्मा मनुष्य से बात करना चाहता है तो कवि की कानों में फुसफुसाता है और कवि कलम और कागज का सहारा लेता है और उसे लिख देता है, फिर वो कविता बन जाती है। तो कविता वो परमात्मा की तरफ से उतरती है। यही वजह है कि जब कभी भी कवि रविंद्रनाथ टैगोर कविता लिखने के लिए बैठते थे तो लगातार कविता लिखते थे और घर के अंदर वो बंद हो जाते थे। तो ऐसी है कविता परमात्मा की देन है जो आकाश से उतरती है, और जब उतरती है तो वो प्राकृतिक होती है, क्योंकि कविता को हम सोच करके, बना करके और प्लान करके हम कविता को नहीं लिख सकते। इसीलिए कविता, जो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है, वो कविता जैसा लगता है कि जैसे परमात्मा की तरफ से वो कविता उतरी है, इसलिए उस कविता में जान है, इसलिए उस कविता में प्राण है। और इसके संबंध में उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक बार मैं परमात्मा की तलाश में निकला और इधर उधर खोजते खोजते मैं एक गली में पहुंचा और वहां पे जाकर के मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ उठा। एक घर के सीढ़ियों की ऊपर की तरफ जब उठा तो वहां पे एक दरवाज़ा पाया, दरवाज़ा बंद था और वहां पे लिखा था कि परमात्मा यहीं पे रहता है। मैंने उसकी जो चिटकनी थी, जो शाकल था, उसको मैंने अपने हाथ में लिया और खटखटाने ही जा रहा था। मन में एक प्रश्न आया कि यदि परमात्मा दरवाज़ा खोल दिया तो फिर मैं क्या बोलूँगा, और मैं फिर अगर परमात्मा से मुलाकात यहीं पे हो गई तो मैं फिर किसकी तलाश करूँगा। ये प्रश्न आते ही मैंने उस सांकल को छोड़ा और उसके बाद उस गली से काफ़ी दूर चला गया। फिर कहते हैं कि मैं आज भी उसकी तलाश कर रहा हूँ, परमात्मा की तलाश जारी है, जबकि मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से वे न सिर्फ अपनी तलाश की बात कर रहे हैं, बल्कि इस पूरी मनुष्य जाति की तलाश की बात कर रहे हैं। ये पूरी मनुष्य जाति को पता है कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन फिर भी वो मंदिर, मस्जिद और गिरजा में उस परमात्मा की तलाश करने के लिए वो चारों तरफ भटकता है। ये एक ऐसी कविता है जो मनुष्य को एक जागृति दे सकती है, मनुष्य को ये याद दिला सकती है हमारी जो अंतर यात्रा है किस तरफ होनी चाहिए। थैंक यू।